ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। बाहर की दुनिया को जानने में कुछ भी सार नहीं है। असार संसार की ही उत्पत्ति होती है। अंतर्मुख होकर अपना अनुभव कीजिए। उससे ही सारभूत मोक्ष की उत्पत्ति होती है। बहिर्मुखता को छोड़ना है और अंतर्मुखता को ग्रहण करना है। बहिर्मुखता का ही दूसरा नाम इंद्रिय ज्ञान है। अंतर्मुखता का दूसरा नाम स्वसंवेदन है। इंद्रिय ज्ञान को छोड़िए। सकल ज्ञान इंद्रिय ज्ञान रूप है। मूर्त इंद्रियों आदि की सहाय से होता है। स्वसंवेदन ही स्वाधीन है, प्रत्यक्ष है, बिना किसी सहाय के होता है। ज्ञान भाव में खड़े नहीं रहकर स्वसंवेदन भाव में आइए। अनादि की भूल को मिटाइए। अनादि से हम ज्ञान ही करते आए हैं। बिना ज्ञान के हम नहीं रहे हैं। यहाँ तक कि निद्रा में भी कोई न कोई बाह्य पदार्थ हमारे ज्ञान का विषय बनता रहता है। बाह्य पदार्थों का ज्ञान का विषय बनना वही एक संसार का कारण है। मूर्त से बनने का कारण मूर्त पदार्थों को देखना जानना। इसलिए इंद्रिय जय कीजिए। जिन्होंने इंद्रिय जय किया है उनको जिनेंद्र कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। इंद्रिय जय करना अर्थात मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद रखना। इसके लिए नेत्र बंद कर अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक ही रखिए। कुछ बाहर का जानना नहीं है। बाहर का जानना बहुत बढ़ गया है। बड़े बड़े अखबार पढ़ना, टीवी के प्रोग्राम देखना, ये सब हमको बहिर्मुख रखता है, अपने से विमुख रखता है। इसी प्रकार हम अपने को अनर्थ दंड देते हैं। बाहर का नहीं देखने जानने में वास्तव में कुछ हानि नहीं है। अपने से युक्त होकर हम उत्तम सुख को पाते हैं। सुख अपने सिर से पैरों तक है। इसलिए अपने इस अमूर्त शरीर से ही युक्त रहना है। बाहर की दुनिया को नहीं देखना जानना है। बाहर की दुनिया से सब संबंधों को तोड़िए। वे सब संबंध मोह से उत्पन्न होते हैं। जब इंद्रिय ज्ञान पर विजय पाते हैं तो मोह पर विजय स्वतः हो जाती है। मोह कर्म का बंधन मिट जाता है और जीव परमात्मा हो जाता है।
जन्म मरण से मुक्त होकर अनंत काल के लिए सुखी हो जाता है। बाहर का जानना देखना बंद कर आराम की स्थिति में आकर अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से ही युक्त रहिए, अपना ही संवेदन करिए। धर्म नहीं करके जीव धर्म के इर्द गिर्द घूमता है। शास्त्र ज्ञान और तथा कथित धार्मिक क्रियाओं में लगकर ही अपने को धर्मात्मा मानता है। वह कुछ भी धर्म नहीं है, क्योंकि बहिर्मुखता अधर्म है, अंतर्मुखता ही धर्म है। अंतर्मुख होकर ही हम अपने सुख स्वभाव से युक्त होते हैं, अपने सुख स्वभाव ही अमूर्त काया से युक्त होते हैं। सुख के लिए बस हमें यही करना है। इसी से बद्ध मूर्त कर्म का नाश होकर हम जन्म मरण से मुक्त होते हैं। ज्ञान के तिरोभाव से ही आनंद का आविर्भाव होता है। सकल ज्ञान इंद्रिय ज्ञान रूप होता है, पराधीन होता है, और सकल अतीन्द्रिय सुख स्वाधीन होता है। ज्ञान करने का लोभ छोड़िए, विषय सुख पाने के प्रयोजन से ही जीव बाहर देखता है। वह सब दृष्टि कुशील दृष्टि है। हमने बहिर्मुखता को ही आत्मसात कर लिया है, इसलिए संसार को ही हमने आत्मसात किया है। इस प्रकार संसार रोग बेइलाज हो गया। दुख के कारण इंद्रिय ज्ञान को ही अपना स्वभाव मान लिया जाए तो दुख फिर अनंत हो जाता है। संसार का अंत कभी नहीं होता। आज के इस कलिकाल में इंद्रिय ज्ञान को अपना स्वभाव मानकर पंडित वर्ग अपने को सम्यक दृष्टि और मानने लगे। मोक्ष मार्ग से अति दूर होकर अपने को मोक्ष मार्गी मानते हैं। ऐसे गुरुओं के संपर्क में जो भी आते हैं वे सन्मार्ग को नहीं पाकर उन्मार्ग को पाते हैं, अपने संसार को दीर्घ करते हैं। अपने सन्मुख रहने पर स्वतः ही अंतर में विचरण होता है। एक स्थान पर हमारे उपयोग की स्थिति नहीं होती है, तो अंतर में विचरण करते रहिए, अपने स्वास्थ्य की स्थिति को भोगते रहिए। अपने स्वास्थ्य को भोगना निर्दोष है, क्योंकि उसमें अपना ही भोग है, पर का भोग नहीं है। पर का भोग ही अपराध माना गया है। अपना भोग ही उत्तम भोग है।
आप ही अपने लिए एक उत्तम पदार्थ है। अपने आश्रय से ही पापों का नाश होता है और अनुपम सुख प्रकट होता है। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखिए। अहोरात्रि एक ही काम करना है, अपनी मुद्रा के दर्शन रूप रहना है। अपनी मुद्रा का ही संवेदन करते हुए रहना है। उसके लिए नेत्रों को बंद रखना है। और ये सर्वथा कठिन भी नहीं है। विपश्यना में जहाँ अनित्यता का ही पोषण किया जाता है, वे भी अपने शिविरों में लगातार नेत्रों को बंद रखते हैं, मौन रहते हैं। अपने भीतर जो भी श्वास की क्रिया है, संवेदना है, उसका अनुभव करते हुए रहते हैं। इससे वे सुख का अनुभव करते हैं, स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त करते हैं। तथापि वे अपने अमूर्त शरीर को नहीं पहचानते हैं, जो अविनाशी है, नित्य है, अमर है। अपने इस अविनाशी अमूर्त शरीर के सन्मुख रहकर यहाँ जो भी श्वासोच्छ्वास की क्रिया अनुभव में आती है, सुख दुख रूप संवेदना अनुभव में आती है, उसको हमने अनुभव करते हुए रहना है। नेत्रों को बंद रखना है और मौन रहना है। इस प्रकार हम नित्य भी हैं और अपने में जो भी कुछ हो रहा है वह परिणाम अनित्य भी है। इसी अनेकांत के बल पर हम सहज ही अपने सन्मुख बने रह सकते हैं और वह मार्ग अत्यंत निर्दोष होता है, जहाँ फिर पर का स्मरण नहीं है, पर की भक्ति नहीं है, पर का देखना जानना नहीं है। अत्यंत स्वावलंबन की स्वाधीनता की दशा है और वह हमें कर्मों के बंधन से मुक्त करती है, संसार से मुक्त कर परमात्मा बनाती है। तो जब नेत्र बंद कर हम अपने अमूर्त शरीर में ही युक्त रहकर यहाँ जो कुछ घट रहा है उसका ही अनुभव करते हैं, तो हम मोक्ष मार्गी होते हैं। अन्य कुछ भी करना नहीं होता है। इंद्रिय जय करते हैं, मौन रहते हैं, आसन जय भी होती है, विषयों का सेवन भी नहीं होता। इस प्रकार ये मार्ग अत्यंत निर्दोष है, हितकारी है, परमात्म दशा को प्रदान करता है। अपनी अमूर्त काया सीमा सहित होने पर भी हम इससे निरंतर युक्त रह सकते हैं और सकल मूर्त कर्मों का क्षय कर परमात्मा हो सकते हैं।
और इस अनुभव मार्ग में न फिर शास्त्राभ्यास ही करना होता है, न कुछ नाना प्रकार की क्रियाओं का ही पालन होता है, न किसी की पूजा भक्ति करना है, न कहीं जाना है। दया दान आदि का परिणाम भी नहीं करना है। अपने सन्मुख रहकर वीतराग रहकर परमात्मा हो जाना है। मोक्ष मार्ग का कहीं बाहर अनुसंधान नहीं करना। अपने से युक्त होकर अपने में से ही मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। सब अपना ही प्रयास है, 100% अपना प्रयास है। और उसका 100% फल भी हमको ही मिलता है। अपने ध्यान को मुखमंडल पर लाइए। अपने सन्मुख होकर हम निर्भर हो जाते हैं। सर्व बाह्य क्रियाकांडों के भार से मुक्त होकर हल्के हो जाते हैं। बाहर का कुछ भी परिश्रम नहीं करना होता है। एकदम आराम की सुख की दशा प्रकट होती और प्रमाद बिल्कुल नहीं है। निद्रा की स्थिति प्रमाद की स्थिति है और सन्मुख रहने की दशा पुरुषार्थ रूप है। पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुरुष अर्थात आत्मा अर्थात अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर, वही जिसका प्रयोजन है, उसी को जिसमें पाना है, उसी का नाम पुरुषार्थ है। और पुरुषार्थ और धर्म एकात्मक है। अपने अमूर्त काया का ही लक्ष्य हो, उसी के सन्मुखता हो, उसी के सन्मुख होने से होने वाली शांति का ही निश्चल होकर भोग है, तन्मय होकर भोग है। अपनी अमूर्त काया मय हो जाना, सुखमय हो जाना है। पवित्र वस्तु इस मूर्त शरीर में ही मिली है, इसी के आकार अमूर्त शरीर रूप है। मूर्त देह अपावन है और अमूर्त देह पावन है। ये जानकर मूर्त देह और बाह्य मूर्त पदार्थों का अनुराग छोड़िए। दूर पदार्थों को देखना जानना तो दूर रहो, प्राप्त मूर्त काया को भी देखना जानना नहीं। अंतर्मुख रहकर इस मूर्त शरीर से भी विमुख रहना है। जब अंतर्मुख रहते हैं तो अपने अमूर्त काया ही अनुभव में आती है, अन्य कोई पदार्थ जानने में नहीं आता। जब बहिर्मुख रहते हैं तो मूर्त पदार्थ ही जानने में आते हैं, अपनी अमूर्त काया का अनुभव नहीं होता। अपनी अमूर्त काया का अनुभव होना ही मोक्ष का मार्ग है। बाह्य स्थित मूर्त पदार्थों को देखना जानना ही संसार मार्ग है।
आहार आदि अनिवार्य कार्यों के समय ही आप नेत्रों को खुला रख सकते हैं, अन्यथा नेत्रों को बंद ही रखना। जिन जिन कार्यों के समय आप नेत्रों को बंद रख सकते हैं तो नेत्रों को बंद ही रखिए। जब जब आप अंतर्मुख रह सकते हैं तो अंतर्मुख रहिए। बहिर्मुखता से ही भयभीत रहना है। विषैले जंतुओं के काटने से तो एक भव जाता है, पर मूर्त पदार्थों को देखने जानने से तो हम अनंत काल तक बारंबार मरते हैं। इंद्रिय ज्ञान के समान हमारा कोई दुश्मन नहीं, और स्वसंवेदन के समान हमारा कोई मित्र नहीं। स्वसंवेदन है वह ज्ञान नहीं है, क्योंकि स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है और ज्ञान परोक्ष है। ज्ञान की उत्पत्ति इंद्रियादि की सहाय से ही होती है, और स्वसंवेदन बिना किसी पदार्थ की सहाय के होता है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। अपने चिन्मूर्त के सन्मुख रहकर हमने इस मनुष्य जन्म को सार्थक कर लेना है। जिस कार्य को अनंत भवों में नहीं किया, उस कार्य को इस भव में कर लेना है। नेत्रों को बंद रखकर अपने अमूर्त काया के भागों का संवेदन करिए और कुछ भी विकल्प मत करिए, क्योंकि अन्य कुछ भी विकल्प करेंगे तो वह संसार मार्ग होगा, मोक्ष मार्ग नहीं होगा। मोक्ष मार्ग अत्यंत निर्विकल्प है। निर्विकल्प कहें कि वीतरागता कहें, दोनों एकार्थक हैं। विकल्प कहें, विचार कहें, राग द्वेष मोह कहें, वे सब एकार्थक हैं। अपने सन्मुख रहकर परमात्मा की तरह वीतराग रहना है। अपने सन्मुख होना ही वीतरागी होना है। बाहर का वेश बदलने मात्र से कोई साधक नहीं हो जाता है। अंतरंग वेश बदलिए। बहिर्मुखता छोड़कर अंतर्मुख रहना, वही वेश बदलना है। अपने ध्यान को अपनी दोनों भुजाओं पर लाइए। ये सब आत्मा के अंगोपांग हैं। इंद्रियों से पुद्गल के अंगोपांग ज्ञात होते हैं, और नेत्रों को बंद कर अंतर्दृष्टि करने से अपने अमूर्त शरीर के अंग उपांगों का संवेदन होता है, अनुभव होता है।
इस प्रकार संसार मार्ग को और मोक्ष मार्ग को अच्छी तरह पहचान कर मोक्ष मार्ग के प्रति निशंक हो जाइए और संसार मार्ग के हेतु को भी अच्छी तरह समझ लीजिए। अपने ध्यान को अपने दोनों पैरों पर लाइए। यथासंभव अपने अंगों के सन्मुख ठहरिए। इस प्रकार के कोई विकल्प नहीं हो। अपने में स्थिति बनी रह सके। अपनी पूरी मूर्त को लक्ष्य में लेने का प्रयत्न करिए। भले नाना अंग उपांग अभी छूट जाने वाले हैं, कुछ भाग ही अनुभव में आने वाला है। पर यदि हम अपने सन्मुख रहते हैं तो मोक्ष का मार्ग है। मन ही मन अपनी मुद्रा को नमन करिए, प्रणाम करिए। इसी के आगे झुकना है। अंतरंग हृदय से अन्य किसी के आगे नहीं झुकना है। अन्य किसी को न नमन करना है न प्रणाम करना है, न अन्य किसी को देखना जानना है। अपने में ही सिमट कर रहना है। अन्य सब बहिर्मुख व्यवसायों को पूरी तरह छोड़ना है। मेरा मुझको नमन हो। इस प्रकार अपने अमूर्त काया के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करिए। इसी का दिन रात गुणगान करिए और इसके सन्मुख रहकर उत्तम शांति उत्तम सुख भोगिए। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।